जीवन का आधार है वृक्ष, पृथ्वी का श्रृंगार है वृक्ष। प्राण वायु दे रहे हैं हम सभी को, ऐसा परम उदार है वृक्ष। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर से हम गोदली काव्य खंड पाठ 8 लेके आए हैं, जिसका नाम है एक वृक्ष की हत्या। जिसके कवि हैं आप कुंवर नारायण। वृक्ष की हत्या के बारे में बताएंगे कि वृक्ष की हत्या में क्या है। पहले उन कुंवर नारायण के बारे में बता दें, उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो कुंवर नारायण का जो जन्म हुआ था 19 सितंबर 1927। नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927, याद रखेंगे। नारायण भाई का जन्म कब हुआ था? बगल में नारायण है आपके। 19 सितंबर 1927। 19 सितंबर 1927 रहना का भैया है। 19 सितंबर 1927 मृत्यु में आ जाइए 15 नवंबर 2017 ईस्वी। 15 नवंबर याद रहेगा। 14 नवंबर को बाल दिवस है और नारायण जी एक दिन बाद टपक गए। बाल दिवस मना के एक दिन बाद क्या हो गए? टपक गए, मतलब मर गए। तो उनका मृत्यु कब हुआ था? 15 नवंबर 2017 ईस्वी को। जन्म 19 सितंबर 1927। 90 सितंबर 1927। इंग्लिश में बोले मृत्यु 15 नवंबर 2017। आगे चलते हैं बाबू। ये जो कविता लिखे थे एक वृक्ष की हत्या। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत सन 1950 के आसपास की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतनपरक लेख, कहानियों और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी, किंतु कविता उनके सृजन कर्म में मुख्य रही, हमेशा मुख्य रही। सृजन कर्म में क्या रही? कविता हमेशा मुख्य रही। कविता ज़्यादा चाहते थे वो लिखने के लिए, उनकी इच्छा होगी कविता लिखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कुंवर नारायण की रचनाएं। पहला जो है चक्रव्यूह, वही चक्रव्यूह जो महाभारत से आता है। नेक्स्ट परिवेश हम तुम, परिवेश हम तुम। नेक्स्ट आमने सामने, आमने सामने, अपने सामने, सॉरी, फिर ये अपने सामने, अपने सामने कोई दूसरा नहीं इन दिनों, आत्मजयी आकरों के आसपास, अकारों के आसपास, आज और आज से पहले, आज और आज से पहले। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, अपने सामने कोई दूसरा नहीं उन दिनों, याद रखेंगे। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, कोई दूसरा नहीं इन दिनों, कोई दूसरा नहीं इन दिनों। चक्रव्यूह, हम तुम, परिवेश में तोड़ेंगे, अपने सामने कोई दूसरा नहीं इन दिनों, केवल आत्मजयी आकारों के आसपास, आज और आज से पहले मेरे साक्षात्कार हैं। ठीक है, ये ट्रिक हो गया। ये एक लाइन है, याद कर लेंगे एक बार में, सब याद हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं मेरे बाबू। आगे पुरस्कार और सम्मान, जिनको पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित हुए थे। आगे कुमारन आशान पुरस्कार, आगे है व्यास सम्मान, आगे प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, सबसे सम्मानित हुए थे कौन? हमारे कवि कुंवर नारायण। कौन सम्मानित हुए थे? हमारे कवि कुंवर नारायण सम्मानित हुए थे। इन सभी से पुरस्कार और सम्मान सभी से सम्मानित हुए थे कौन? हमारे कुंवर नारायण। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलने के पहले जो चैप्टर का नाम है वो मैं बता दूं। आप जानते हैं एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या के बारे में उन्होंने चर्चा किया है। इसमें क्या है? इसमें यही है कि वो वृक्ष के प्रति अपना संवेदना पैदा कर रहे हैं। वृक्ष उनके घर के दरवाजे के पास एक पुराना वृक्ष है।
उनको लगता है कि वृक्ष एक चौकीदार की भांति कवि के घर का रखवाली कर रहा है, मतलब उनको लगता है कि मेरे घर की रखवाली चौकीदार की भांति कर रहा है। और जब भी आते हैं कौन, कवि जब जब भी आते हैं घर, तो उनको लगता है कि वृक्ष उनका परिचय पूछ रहा है। जवाब में कवि को लगता है कि वो बता रहे हैं कि मैं आपका दोस्त हूं। ठीक है। और यहाँ पे जो कवि ने पर्यावरण के प्रति संवेदना व्यक्त किया है, कवि ने कहा है भाई कि जंगल को मरुस्थल हो जाने से और मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना है, अन्यथा एक दिन गंभीर परिणाम को भुगतना पड़ेगा। ठीक है। और ये जो एक वृक्ष की जो हत्या है, मतलब पर्यावरण और का संबंध वृक्ष से गहरा है। ठीक है। तो इसलिए वृक्ष हमें भी बचाना है। उनको ऐसा लगता है कि वृक्ष पूरा झुरीदार, खुरदरे और मैला कुचैला कपड़ा पहना हुआ है, एक सूखी डाल जैसे उसको लग रहा है कि जैसे बंदूक जैसा प्रतीत हो रहा है। उसके ऊपरी भाग में फूल पत्ते लगे हुए थे जो पगड़ी के समान लगते हैं कवि को, और चौकीदार की भांति हर क्षण घर के दरवाजे पर तैनात रहता था। उसके इसी रूप को देखकर कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता था। उनको लगता था कि वृक्ष जो है बूढ़ा चौकीदार लगता था। एक दिन आए तो देखा उन्होंने कि वृक्ष वहां पे नहीं है, बहुत दुखी हुए। आप अगर उस कविता को पढ़ेंगे तो आगे बाबू क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं बाबू। कौनो समस्या कुछ भी हो बाबू, बोलने का, जल्दी वीडियो आएगा। अभी हिंदी का एकदम खत्म होने के कारण पे काव्य खंड हम लोग खत्म करेंगे, फिर चलेंगे गद्य की तरफ, और भी बहुत सारे वीडियो डालेंगे हम लोग। थोड़ा समय कम मिलता है, लेकिन फिर भी आपके लिए एकदम कीमती समय निकाल के बाबू वीडियो बना रहे। एकदम विद्यालय में दिन भर रहना है, फिर भी आपके लिए एकदम बन रहा है। बहुत मेहनत लगता है, तो कृपया जितना ज़्यादा हो सके बाबू शेयर करें। इधर थोड़ा सा कम हो गया है, शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं, शेयर कीजिए थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आगे बढ़िए। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? पहला जो ऑप्शन है पहाड़, व्यक्ति, वृक्ष, सैनिक। सैनिक होगा, सैनिक लिखा हुआ है। वृक्ष को किसको कहा है बाबू? वृक्ष को। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर होगा, कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ, भोपाल, जयपुर, पटना। कहाँ हुआ था बाबू? लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत की कब की? 1949 के लगभग, 1950 के लगभग, 1951 के लगभग, 1952 के लगभग। तो कब उन्होंने शुरुआत किया था? शुरू में आप लोग को बताया था 1950 के लगभग। ठीक है, सही आंसर बी होगा, 1950 के लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम लोग, अकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है? पहला ऑप्शन प्रबंध काव्य, दूसरा समीक्षा, तीसरा कहानी संग्रह, चौथा काव्य संग्रह। कौन सा आंसर होगा बाबू? कहानी संग्रह। ऑप्शन नंबर सी, अकारों के आसपास कैसी रचना है? कहानी संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कुंवर नारायण की रचना है त्रिशंकु, चक्रव्यूह, गुंजन, नील कुसुम। इसमें आपको कंफ्यूज कर रहा है। नील कुसुम उधर था, हम लोग पहले शुरू में पढ़े थे। इसमें सही जो आंसर होगा चक्रव्यूह होगा। क्या होगा? चक्रव्यूह, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार हैं? कौन है? कुंवर नारायण, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, जीवनानंद दास। कौन है बाबू? कुंवर नारायण। वृक्ष कैसा था? कुंवर था, तो इसलिए कुंवर नारायण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है? कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है? पहला जो ऑप्शन है देश की सेना को, दूसरा ऑप्शन है घर के बाहर खड़े वृक्ष को, तीसरा जो ऑप्शन है घर के पहरेदार को, चौथा जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो कौन सा आंसर होगा बाबू? सही आंसर जो होगा कौन सा होगा बताइए आप लोग? बी होगा, घर के बाहर खड़े वृक्ष को। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कवि कुंवर नारायण ने किससे शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? ठीक है, पहला जो ऑप्शन है वृद्ध आदमी को, वृद्ध पशु को, पुराना वृक्ष, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तो कभी होगा ही नहीं। तो कौन सा आंसर होगा? पुराने वृक्ष को। कौन सा होगा? पुराने वृक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बस पढ़ना है एकदम। एक आध शब्द थोड़ा सा दिक्कत करेगा, लेकिन एकदम सब खटाखट आप आंसर मारते चले जाओगे। एक बार पढ़ लोगे एकदम हिंदी का क्वेश्चन बनेगा। हिंदी में तो एकदम नंबर ज्यादा से ज्यादा उठना चाहिए एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? पिता को, माता को, भाई को, वृक्ष को। किसको नहीं देखा था? वृक्ष को नहीं देखा था। एक दिन वृक्ष कट गया था, बहुत दुखी हुए वो। आगे की तरफ बढ़ते हुए, कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात होगा यहाँ पे कौन मिलता था? पहला ऑप्शन सिपाही, नौकर, बुढ़ा वृक्ष कि बुढ़ा आदमी। कौन मिलेगा बाबू? तैनात बुढ़ा वृक्ष। सही ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? पहला जो ऑप्शन है सिपाही के कंधे में लटकते हुए राइफल को। नहीं भाई, सिपाही की तो बातें नहीं है यहाँ पे। लेखक के घर में रखे हुए राइफल को, एकदम नहीं। वृक्षों की सूखी डाल को, एकदम सही है, यही वृक्षों की सूखी डाल को। इनमें से कोई नहीं तो जाना ही नहीं है, वृक्ष की सूखी डाल को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है। वहां पे क्वेश्चन जब रहेगा तो रहेगा कि वृक्ष की हत्या के अनुसार राइफल की संज्ञा किसे दी गई है, या ऐसे रहेगा कि कुंवर नारायण ने राइफल की संज्ञा किसे दी है। तो क्या आंसर होगा? वृक्ष के सूखी डाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम लोग, कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है? क्वेश्चन वहां पे भी रहेगा कि कुंवर नारायण ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है। पहला ऑप्शन है घर के मुंडेर को, वृक्ष के ऊपरी डाल को, वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार युक्त टहनियों को, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? वृक्ष के ऊपर भाग में फूल पत्तीदार युक्त टहनियों को। सही आंसर सी होगा। समझ रहे ना, याद करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? पहला ऑप्शन है पहरेदार, दूसरा नौकर, तीसरा वृक्ष, चौथा भाई। कौन था भाई? उनको चौकन्ना वृक्ष की बात कर रहे हैं तो वृक्ष होगा, तो 13 का सी होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। कभी कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ जाते हैं? मंदिर में, घर में, पड़ोस में, वृक्ष की छाया में। तो कहाँ बैठ जाते हैं? वृक्ष की छाया में। सही आंसर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? धनहीनता से, भूकंप से, लुटेरों से, झंझट से। किससे बचाना है? लुटेरों से। घर को बचाना है लुटेरों से। ठीक है, उसमें है घर को बचाना है लुटेरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर को बचाना है। शहर को किससे बचाना है? ये भी है, गंदगी से, भ्रष्टाचार से, नादिरों से, शोरगुल से। तो सही आंसर होगा नादिरों से। और घर को बचाना है लुटेरों से। आगे, नदियों को बचाना है। किससे? नदियों को भी बचाना है नाला हो जाने से, बाढ़ आने से, सूख जाने से। इनमें से कोई नहीं। तो नदियों को किससे बचाना है बाबू? नाला हो जाने से। नदी नाला होते जा रही है आज के दिन में, तो उसको नदी को नाला होने से बचाना है। आगे की तरफ बढ़ते हुए, धुआं हो जाने से किसे बचाना है? धुआं। घर को, शहर को, हवा को कि पृथ्वी को? तो सही आंसर क्या होगा? हवा को बचाना है। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, 19 नंबर, जंगल को किससे बचाना है? मरुस्थल हो जाने से, वन्य प्राणियों के आतंक से, आग लगने से, कट्टेदार झाड़ियों से।
तो सही जो आंसर होगा मरुस्थल होने से। क्या आंसर होगा? मरुस्थल होने से। समझ रहे हैं? लास्ट क्वेश्चन, एकदम आसान आसान क्वेश्चन था बाबू, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए और थोड़ा शेयर कीजिए तो खड़ाखड़ बाबू। एकदम एकदम हम लोग काव्य खंड खत्म करने पे आ गए हैं एकदम। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जितना हो सके कमेंट कीजिए और बताइए अब क्या चाहिए आपको। जंगल हो जाने से किसे बचाना है? शहर को, गांव को, घर के परिसर को, मनुष्य को बचाना है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। जाते जाते लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलना। लोगों के निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। धन्यवाद।